अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो का आगाज़ करते हैं पंजुगेशन रूल्स का विद द नेम ऑफ अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी फॉर दिस? देन लिसन टू मी केयरफुली, ओके। अब हम बढ़ते हैं पंजुगेशन के बेसिक रूल्स के। पहला है एवरी डिक्लेरेटिव सेंटेंस मस्ट एंड विद अ पीरियड फुल स्टॉप। अब हम बात कर रहे हैं पीरियड क्या होता है, फुल स्टॉप क्या होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा है, मस्ट एंड सेंटेंस, ठीक है। अब आप लोग इस पर ये तो जो मैंने राइट किया है ना, ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए कि अगर नहीं पता चल रहा फुल स्टॉप का, फिर भी पता चल जाएगा कि कुछ भी वो बता रहा है डिक्लेरेटिव है, मस्ट एंड वो ख़त्म होगा किस पे, पीरियड या फुल स्टॉप पे। अब वो फुल स्टॉप जैसे ये सेंटेंस भी फुल स्टॉप ख़त्म, जैसे कि शी लव्स चॉकलेट, उसे चॉकलेट पसंद है। ये लास्ट में क्या है, मैंने हाईलाइट भी है, फुल स्टॉप है। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, then you see that, full stop. My dad wants to go to a restaurant for dinner, then you see, full stop. We have a meeting in 2 hours, full stop. Then next की बात करें, capitalize the first letter of a sentence. There's, you know, everyone know about the capitalization. She loves chocolate. फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटलाइज करना है, ठीक है। प्रॉपर नाउन को भी करना है, ये तो बाद वाली बात है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ हम अपना फोकस करते हैं। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ कैपिटलाइज्ड। My dad wants to go to a restaurant for dinner. My am capitalized. We have a meeting in 2 hours. We capitalized. I think you understand. First letter हमेशा हमने क्या करना है, capitalize. जो भी कर लो, लव पिज़्ज़ा कर लो, चॉकलेट कर लो। अगर मुझे चॉकलेट पसंद है, आप लोगों को पिज़्ज़ा पसंद है, चलो वो पिज़्ज़ा कर दिया, ठीक है। अब थर्ड लाइन, अब मैंने कहा था कि कैपिटलाइज करना है प्रॉपर नाउन्स को, तो यहाँ ये भी कर लेते हैं। अब बॉय क्या है, बॉय कॉमन है, कॉमन नाउन है यार, नाउन है बस, बॉय को यही समझ लें, कॉमन नाउन हो गया, नाउन हो गया, बात तो एक ही है। लेकिन डेविड प्रॉपर नाउन है यार, डेविड प्रॉपर नाउन है। वीक डे क्या है, कॉमन नाउन। फ्राइडे हाईलाइट किया है, वहाँ मैंने लिखे हुए हैं कौन कौन से प्रॉपर नाउन, ठीक है। माई फेवरेट मंथ इज़ जुलाई, ये क्या है, जुलाई इसमें प्रॉपर नाउन है, और मैंने GFOD तीनों को कैपिटलाइज किया है, बेशक लास्ट में है। रूल तो हमने ये बताया था ना, फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज होगा, वो फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज है ना, ही दा माई। नेक्स्ट की बात करें तो डू नॉट यूज़ एन एपोस्ट्रोफ टू फॉर्म अ प्लूरल। अपोस्ट्रोफ यूज़ नहीं करना प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कि अब मैंने ये भी मेंशन किया है कि इनकरेक्ट क्या है और करेक्ट वे क्या है। अब हमने लिखा यहाँ मिस्टेक कर दी, दे हैव 2 कार्स, कार्स, अब ये प्लूरल है, तो कार्स के लिए जो हम अपोस्ट्रोफ यूज़ कर रहे हैं ये रॉन्ग है। बस दफ़ा आप लोगों को नहीं पता चलता, हमें नहीं पता चलता, तो हम ऐसा कर लेते हैं, दैट्स रॉन्ग। यू हैव 2 कार्स, आप अपोस्ट्रोफ नहीं लगा सकते। आई लव कैट्स एंड डॉग्स, यहाँ कैट्स में और डॉग्स में अपोस्ट्रोफ लगाए, दिस इज़ रॉन्ग वे। यहाँ मैंने मेंशन किया ये रॉन्ग है और ये करेक्ट है, दे हैव 2 कार्स, नो अपोस्ट्रोफ, ठीक है। प्लूरल के लिए हमने अपोस्ट्रोफ यूज़ नहीं करना, ठीक है। अपोस्ट्रोफ किसके लिए यूज़ करना है ये भी बताओ यार, ये देखो बताया हुआ, अपोस्ट्रोफ है यूज फॉर कॉन्ट्रैक्शंस और टू शो पोसेशन के लिए हमने यूज़ करना है। जैसे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ठीक है। यू आर फनी, यू आर फनी, ठीक है। यू आर, ही इज़ इन अ बैड मूड, ही इज़ इन अ बैड मूड। अपोस्ट्रोफ में लिख दो, अपोस्ट्रोफ के बगैर भी लिख दो, दिस इज़ करेक्ट। जैक्स न्यू कार इज़ ब्यूटीफुल, जैक्स की नई कार खूबसूरत है, ठीक है, बिल्कुल खूबसूरत हो सकती है। मैं टीचर, ये मैंने सारा बताया हुआ है कि अपोस्ट्रोफ हम यहाँ लगा रहे हैं कि हम अब जैक्स की नई कार, इसमें पोसेशन बता रहे हैं ना कि वो जैक्स की कार है, किसी की मलकियत बता रहे हैं ना, तो उससे वो जो जैक्स है उसको मैंने क्या किया, उसको ऊपर मैंने अपोस्ट्रोफ लगाया है। ये इस वजह से ये मलकियत को भी शो करता है, कॉन्ट्रैक्शंस को शो करता है, ठीक है। मलकियत को शो करने के लिए हम दे वाइफ, माई टीचर्स वाइफ, ये वो टीचर की वाइफ है, तो वो क्या है, इज़ रियली नाइस। अब वो उसकी मलकियत है टीचर्स की, तो टीचर्स पर मैंने क्या लगाया, एस लगाया है। क्या मैं प्लूरल के लगा रही हूँ, बहुत सारे टीचर नहीं यार, मैं उसकी मलकियत को शो कर रहे हैं, तो एस अपोस्ट्रोफ इस वजह से लगा है, ठीक है। 6 है, एवरी क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंस मस्ट एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। हर क्वेश्चन, हर इंटरोगेटिव सेंटेंस मस्ट एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क इतना ईजी है यार, हम सालों से यूज़ करते हैं, सबको पता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन मिले सुन लिया करो। डू यू लाइक पिज़्ज़ा, क्या तुम्हें पिज़्ज़ा पसंद है? आई थिंक यू सब ने
आंखें बंद करके नहीं, येस आई लाइक पिज़्ज़ा, आर यू टायर्ड, येस आई एम टायर्ड। हो, मैंने आंसर नहीं पूछा, वैसे ही पूछ रही हूँ। अब लास्ट में देखिए ज़रा, क्वेश्चन मार्क है। शुड वी गो टू द सिनेमा टुनाइट, या नो, वाई यू आंसर। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, सॉरी फॉर दैट। ओके, आगे हम बात करें, यूज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस टू एक्सप्रेस एक्साइटमेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इमोशन और सेंस ऑफ अर्जेंसी, ठीक है, बताते हैं। अब हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है कहाँ पर, वो सन जिससे एक्साइटमेंट नज़र आए, जैसे यू लुक ब्यूटीफुल, वो तो बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है, लुक ब्यूटीफुल। ओह, अब इसमें एक्साइटमेंट नज़र आ रही है, इमोशन कोई नज़र आ रहा है ना, सेंस ऑफ अर्जेंसी नज़र आता है, आई एम सो एक्साइटेड, एक्साइटमेंट नज़र आ रही है। यहाँ पर क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क, याद रखना है कि एक्सक्लेमेशन मार्क किसके लिए, ये आपको एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आता है, एमसीक्यूज़ बन गई कि अभी इनमें से कौन सा सेंटेंस कैसे यूज़ हो रहा है और किसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, ये याद रखना कि वो जिसके एंड जो एक्साइटमेंट शो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग इमोशन है, सेंस ऑफ अर्जेंसी है, that was a terrible choice, be careful, anything, and use commas to separate items in a series of 3 or more things। हमने कॉमास यूज़ करनी है सेपरेट आइटम्स के लिए, ये तो पता है, 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ें सीरीज़ में हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करते हैं, आई बॉट कॉफ़ी एंड टी, यहाँ पर कॉमा की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। हमने कहाँ से, मैंने तो यहाँ पर लिखा हुआ है यार कि सीरीज़ ऑफ 3 से शुरू होकर ज़्यादा तक जा रही हैं, 3 से, अगर 2 है तो उसमें एंड यूज़ हो रहा है ना, यहाँ पर कोई कॉमा की ज़रूरत नहीं है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आई बाउट कॉफ़ी टी एंड मिल्क, 3 चीज़ें हैं, यहाँ पर कॉमा यूज़ हुआ है, ये तो ज़रा मिस्टेक होगी यहाँ पर नहीं होना, टी के जो आगे मैंने किया हो ना, ये मैंने मिस्टेक ज़ाहिर की है, ये मेरे से मिस्टेक होगी, मैंने ये इसको मत गाइस लिखना, ठीक है। जेक हैज़ बीन टू इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, नो टी, यहाँ आप कॉमा यूज़ करेंगे, ठीक है, कॉमा यूज़ करेंगे फॉर डैट, यार पढ़ाते बंदा थोड़ा सा ना हो जाता है वो, ठीक है। अब हमने फैन बॉयज़ फिर से आ गया यार, फैन बॉयज़ तो फैन बॉयज़ बन गए। यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लास व्हेन दे आर ज्वाइन विद द फॉलोइंग कंजक्शन, उनके जब ये वाली कंजक्शन हो ना, FAN, फॉर एंड नो बट ओ येट सो, तब इनसे पहले हमने ना कॉमा यूज़ करना है। जैसे कि इनकरेक्ट ये, अगर मैं वो जो आप लोग अगर कंपाउंड कम्प्लेक्स कुछ लिख रहे हो ना, वही कंपाउंड कम्प्लेक्स आ रहा है, ये कंपाउंड वाले, कंपाउंड से जो भी कंजक्शंस यूज़ हो रही है ना कंपाउंड में, उससे पहले हमने कॉमा ज़रूर लिखना है। इनकरेक्ट ये मैं बताया हुआ है कि हम इस तरीके से लिखते हैं, तो ये एक गलत तरीका है। आई वॉन्ट टू गो आउट टुनाइट बट आई नीड टू स्टडी, दिस इज़ इनकरेक्ट। करेक्ट क्या है ये देखिए ज़रा, आई वॉन्ट टू गो टू आउट टुनाइट बट, यहाँ पर कॉमा लगा है, बट आई नीड टू स्टडी। अब बट क्या है, ये कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंप्लीट थॉट नज़र आ रही है, ये कंप्लीट थॉट नज़र आ रही है हमें, क्लास, ठीक है। ही इज़ द डॉक्टर एंड शी इज़ अ लॉयर, दैट्स रॉन्ग, ही इज़ द डॉक्टर कॉमा एंड शी इज़ अ लॉयर। देन नेक्स्ट की बात करें तो समझ आ गई है, बता दी मैंने आपको, फैन बॉयज़ है। यूज़ अ सेमी कॉलन बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लास, अब हमें सेमी कॉलन यूज़ करना है। सेमी कॉलन, व्हाट इज सेमी कॉलन, क्या होता है, ये जो आपको मैं इंडिकेशन दिखाई है ना, ये मैंने रेड अंडरलाइन किया रेड से, ये होता है सेमी कॉलन, एक डॉट है और नीचे कॉमा है, इसको कहते हैं सेमी कॉलन। क्यों यूज़ करते हैं सेमी कॉलन, हम इस वजह से यूज़ करते हैं जब हमें पता है दोनों क्लास है ना, ये एक क्लास है, ये दूसरी क्लास, इंडिपेंडेंट, दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट हैं, उनका किसी डिपेंडेंट किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने फिर भी वो ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं, ये रोज़मर्रा में आ जाते हैं तकरीबन, मुझे लगता है डेली में आ जाते हैं, डेली लाइफ में, लेकिन इनके दिन में हमने जो यूज़ करना है राइटिंग के टाइम, हमने सेमी कॉलन यूज़ करना है। जैसे आई लव कॉफ़ी, यू लव टी, अब मुझे तो कॉफ़ी पसंद है, लेकिन उससे जो टी पसंद है, चाय, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं, तो इनके दरमियान में क्या है, सेमी कॉलन। कैरन इज़ अ टीचर, सुसी इज़ अ नर्स, ये दोनों, वो टीचर है वो नर्स है, ये बात तो एक ही कर रहे हैं ना, मतलब कि प्रोफेशन अलग कर दिया ना, है ना, लेकिन प्रोफेशन तो अलग किया, लेकिन एक ही वो कैसे एक ही बता रहा है एक ही चीज़ को, ठीक है, हाईलाइटर एक ही है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं, तो हमने इस पर क्या कर दिया, सेमी कॉलन लगाया। लोकी doesn't like seafood, he prefers pasta, ये भी एक दूसरे से रिलेट करें, इसके अंदर सेमी कॉलन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो व्हाट इज नेक्स्ट, यूज अ सेमी कॉलन बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लास, जैसे कि नेक्स्ट में हमने ये है
कोलन यूज़ करना है। कोलन किसके लिए? अब कोलन होता है क्या है कोलन? अब लिस्ट आइटम्स का लिस्ट है, जैसे कि दे सर्व मैनी टाइप्स ऑफ फूड, बहुत सी टाइप्स की, ये उस पर ना जाना कि कॉमा लगाना है, कॉमे से पहले अब लिस्ट बता रहे हैं तो कॉलन लगाना है, कॉलन प्लूरल होते हैं, जैसे कि चाइनीज़, इंडियन एंड अमेरिकन। देयर आर 3 थिंग्स एवरी चिल्ड्रन नीड, हर बच्चे को 3 चीज़ें, एजुकेशन, फूड एंड फैमिली। ठीक है, समझ आ गई। यूज़ अ हाइफन टू ज्वाइन 2 और मोर वर्ड्स दैट सर्व एज अ सिंगल एडजेक्टिव बिफोर अ नाउन वेल नोन एज। अब उसने कहा है हाइफन क्या होता है, ये हाइफन जो छोटी सी वो वेल नोन के दरमियान जो डैश है ना, इसको हाइफन कहते हैं। हाइफन क्यों? हाइफन क्या होता है हाइफन? यार कहाँ से हाइफन आ गया? ये क्या करता है, ये सिंगल एडजेक्टिव को नाउन से पहले ये ज्वाइन का काम करता है, जिसका मतलब एक ही बात बता रहा है, मतलब वो एडजेक्टिव बेशक 2 हैं लेकिन एक ही बात बता रहा है, तो हम उसको ज्वाइन करेंगे ना जो नाउन से पहले है। अदर क्या नाउन है, वुमेन क्या नाउन है, टेलीविज़न क्या नाउन है, पीनट्स क्या नाउन, इनसे पहले क्या चीज़ आ रही है ना, एक सिंगल एडजेक्टिव आ रहा है, बेशक है तो वो, लेकिन एक सिंगल एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहे हैं, तो इनको जो ज्वाइन करेगा दरमियान में हाइफन आएगा। ठीक है, जैसे कि वेल नोन अदर। ठीक है, अदर मैंने आपको बताया। यूज़ हाइफन विद कंपाउंड, अब हाइफन को हम यूज़ कर सकते हैं इनके दरमियान, कंपाउंड नंबर्स के दरमियान। कंपाउंड नंबर्स कौन से हैं? यू शुड हाइफनेट कंपाउंड नंबर्स बिटवीन 21 एंड 99। 21 से लेकर 99 तक जितने भी वर्ड्स आएंगे ना इंग्लिश में हमने लिखने हो ना, 21, 83, 99 एट्सेट्रा, इनके दरमियान भी क्या आएगा? हाइफन आएगा। ठीक है, ये कंपाउंड नंबर्स होते हैं, बस ये याद रखने हैं। 21 से 99 में जितने भी आगे उनके दरमियान हाइफन यूज़ होगा। ठीक है, आई हैव 99 प्रॉब्लम, शी इज़ 32 ईयर्स ओल्ड। अभी देख मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पर हाइफन आया। अब प्रैक्टिस ज़रा कर लो स्टूडेंट्स, ज़रा खुद ही प्रैक्टिस करो, और ये इनबॉक्स में ज़रूर लिखना व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस सेंटेंस। जो रॉन्ग है बताओ ना। माई बर्थडे इज़ इन दिसंबर, प्रैक्टिस करो ना, माई फर्स्ट लेटर है, कैपिटलाइज करो। दिसंबर में होगी, डी जो है उसको कैपिटलाइज करो यार, ये प्रॉपर नाउन है। पीटी लव्स कैट्स, शॉन लव्स डॉग्स। यार इधर कोमा नहीं आएगा, यहाँ पर रॉन्ग है। यहाँ पर क्या आएगा सोचो ज़रा, यहाँ पर क्या है? क्लोजली रिलेटेड वो सेंटेंस है, यहाँ पर हमें, तो यहाँ पर सेमी कॉलन आएंगे। ठीक है, इसी तरह से प्रैक्टिस करो। मैंने ज़रा इसको लिख भी दिया है क्या क्या कुछ आएगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, इसको हम आगे करें। चलिए मैं नंबर भी दूंगी आप लोगों को। ओके, देन वी हैव टू एंड दैट सेशन। आई थिंक आप एक दफ़ा इसे अच्छे से सुने, दैट इज़ वेरी बेस्ट फॉर योर लर्निंग, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एंड मुझे लगता है कि अगर इंशाल्लाह अगर आप ये लेक्चर लेंगे, इन स्लाइड्स को पढ़ेंगे, आपको नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी नोट उठाते हैं MCQs पढ़ने, एक दफ़ा यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। आई थिंक योर पंचुएशन हर ज़िंदगी में कभी आपको भूलेगा नहीं, मैं गारंटी देती हूँ यार, गारंटी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट में ज़रूर बताना कि जहाँ से आपको मसला आ रहा है, कुछ नई चीज़ है इसी के बारे में, तो वो मुझे बताइएगा। आई लर्न फ्रॉम यू का, ओके, बिकॉज आई डोंट से दैट आई एम अ टीचर, आई एम नॉट टीचर। व्हेन आई से आई एम टीचर, आई थिंक मैं उस मकाम से गिर जाऊँगी। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट विद यू। अब अगले वीडियोस के लिए अच्छे से लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच।